गेल्या 10 वर्षामध्ये आणि त्याचा विरोध विकसित भारत बनविण्याचे स्वप्न साकार करणाऱ्या राहुल गांधी यांचे हात बळकट करा. लक्षात असू द्या, निवडणूक चिन्ह पंजाब. हम तुम्हारे साथ हैं. काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा सर्वसामान्य लुटून त्यांच्या मूठभर मित्रांना मदत करण्याचं या लोकांनी धोरण जाईल. SC/ST साठी कायदेशीर हमी. गोंदिया भंडारा का लोकसभा का जो चुनाव है उसका जो है आज का जो है आखिरी दिन है प्रचार प्रसार करने का। आज जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से डॉक्टर प्रशांत पडोले जो मैदान में उम्मीदवार है, उसी तरह जो है आज मामा चौक से पूरे शहर में रैली का भ्रमण किया गया। उसी तरह जो है प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यह भी जो इस रैली में आज से काफ़ी जनता जन सैलाब इस रैली में उमड़ा हुआ था। आइए जानने का प्रयास करेंगे नाना पटोले से कि इस रैली निकालने का क्या उद्देश्य था और डॉक्टर प्रशांत पडोले आने वाले 19 तारीख को कितने लीड से जीत रहे हैं और जनता की क्या राय है और प्रमुख जो मुद्दे हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। आज जो रैली थी महारैली में आयोजन था, 19 तारीख को क्या देखने को मिलेगा? देखो, मैं गोंदिया में हर लोगों को पहचानता हूँ और मैं चेहरे से कई लोगों को उनके भाव से भी समझता हूँ। जो एरिया के लोग कल तक कांग्रेस को नमस्ते भी नहीं करते थे, आज वो मेरा और हमारे उम्मीदवार का स्वागत करने के लिए रोड पे आए। इसका मतलब है गोंदिया में बहुत बड़ा परिवर्तन है और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया है और गोंदिया विधानसभा में कांग्रेस का पंजा सबसे ज़्यादा आगे रहेगा और अच्छी भारी लीड रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हर गरीबों को लाभ देंगे और गोंदिया भंडारे के सांसद सुनील मेंढे कहते हैं कि हमने ठेका लिया गरीबों को लाभ देने का हर लाभार्थी का। इनको मस्ती है और वो ये तो ठेका लिया है, वो ठेकेदारी आदमी तो ठेके की बात करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी बार बार झूठ बोलते हैं। 2022 तक हम सब लोगों को घर देंगे, घर में नल देंगे, नल में जल देंगे, ये 2022 में बोला था। 2024 है। ऐसे देश का झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देश की जनता ने देखा है। इसलिए उनके जो उम्मीदवार है वो तो कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो ठेके की बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुआ आदमी इतना झूठ बोल सकता है, ये देश की जनता ने पहली बार देखा है। और साकुर में प्रफुल्ल पटेल ने बोला है कि मैंने निस्वार्थ युति की हूँ, इसको क्या बोलूँ? वो निस्वार्थ नहीं है। 482 करोड़ का जो कुछ घोटाला जो सामने आया, जो सीबीआई ने उस फाइल को क्लोज किया है, उसके कारण उन्होंने किया है, तो उसकी निस्वार्थ ही बोलेंगे ना। तो उनके लैंग्वेज का निस्वार्थ बराबर है। आखिरी ईडी और सीबीआई की जो चौकसी चल रही है उनके ऊपर, वो तो निस्वार्थ उन्हें पैसा कमाया और निस्वार्थ पैसा कमाने की वजह से आज वो लोग फंसे हुए और वो मोदी के इसमें जाकर वॉशिंग मशीन में वो साफ हो चुके हैं। और यहाँ पर विकास की बात कोई नहीं करेगा। जो बार बार भेल की बात वो करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अदानी के पावर प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कितने लोगों को तुमने बिजनेस काम दिया? आज तिरोड़ा की क्या हालत है, गोंदिया की क्या हालत है, बीमारियाँ बढ़ गई, उसका जवाब नहीं देंगे। 2009 में तुमने वीडियोकॉन खोला था, वो वीडियोकॉन किधर गया, उसका जवाब नहीं देंगे। और रहा भेल की बात है, तो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम देश की है सब बेचने की व्यवस्था बनाई है। भेल भी ये सार्वजनिक उपक्रम है, तो जब वो बेच ही रहे तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेरे को तुमने गिराया। इस तरह की हुकुमशाही, जैसे तानाशाह नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, वैसे यहाँ का गोंदिया का खुद को नेता मानने वाला आदमी तुमने मुझे क्यों गिराया? इस तरह की बात लोकतंत्र में लोगों को दबाव लाने की बात करता है तो कभी नेता नहीं बन सकता। और वो चाहता है कि मैं नेता हूँ। कौन बोलता है इनको नेता है? आज सभा लिए इन लोगों ने, तो सभा में इनको रोजी के लोग लाना पड़ा। इतने धूप में भी लोग यहाँ पर
घूम रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए इतनी बड़ी धूप में, इनको घुमा के दिखाओ, बोलना खुद घूम के दिखाओ। नहीं घूमेंगे क्योंकि इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है और भ्रष्टाचार के पैसे से वो अपने आप को नेता कहते हैं, लेकिन भंडारा गोंदिया की जनता इनको कभी नेता समझती नहीं। शरद प्रफुल्ल पटेलने एक वक्तव्य केलं की 4 जून नंतर शरद पवार हे भाजपमध्ये येणार असं म्हटलेलं आहे त्यांनी। अब शरद पवार जी का एक स्वतंत्र पार्टी है, उनका क्या मत हो सकता है नहीं हो सकता उसका जवाब शरद पवार जी देंगे। अब जिनने शरद पवार ने जिसको बड़ा किया वो उनके ऊपर इस तरह का लांछन लगा रहा है, तो ये लांछन लगाने वाला आदमी भी की औकात क्या है ये भी समझने लायक है। तो इसलिए मैं ये दोनों के बीच में मैं कुछ बोलूँ ये बराबर नहीं। राहुल गांधी की सभा थी, काफी जनसैलाब उमड़ा था, वहाँ पे जो स्टेज के ऊपर उम्मीदवार को साइड में बिठाया गया, ऐसा उनका कहना है, और उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया गया, ऐसा क्या बोलेंगे? अब मुझे एक बात नहीं समझ रहा है कि ये राहुल गांधी की सभा थी, हमारे उम्मीदवार की सभा नहीं थी। राहुल गांधी जी ने उम्मीदवार का नाम लिया, एक ही उम्मीदवार का नहीं लिया, 5 उम्मीदवार का नाम लिया। अब राहुल गांधी जी ने क्या भाषण करना ये अमित शाह बताएंगे। देश के लोगों ने कपड़े क्या पहनना, कौन सी वेशभूषा में रहना, क्या खाना, ये नरेंद्र मोदी जैसे बताते हैं, वैसे राहुल गांधी ने क्या बोलना ये अमित शाह पढ़ाएगा। वो उनके सभा में लोग उनका भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लोग उठ के जा रहे थे जब अमित शाह का भाषण शुरू हुआ। तो अपना पहले मंच देखे ना, उनका सुनने के लिए कोई है क्या। और रहा प्रशांत पडोले के बारे में, अब वो भंडारा गोंदिया जिले के जनता का आशीर्वाद उसके साथ है, लोग उनको चाहते हैं और उम्मीदवार को ऐसे इसमें भाषण देने का नहीं होता, क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से वो खर्चा उनके ऊपर जाता है। ये खर्चा जो था वो पार्टी के ऊपर था। अब उन लोगों ने उम्मीदवार का भाषण किया है, अब हम चुनाव आयोग को पूछेंगे कि उनके उम्मीदवार के ऊपर कितना खर्चा आपने लगाया, क्योंकि हर जगह पे उनके उम्मीदवार ने उनके बड़ी रैलीज में भाषण किया है, तो उसका खर्चा उसके ऊपर पार्टी पे लगाया कि उम्मीदवार के ऊपर लगाया। तो अगर वो उम्मीदवार को अगर खर्चा लगे तो उम्मीदवार तो बीजेपी का पहले ही चुनाव के पहले ही बात हो जाएगा। तो हम अभी उसकी भी कंप्लेंट लगा के रखी है। उनकी तकलीफ वही है कि हमारे उम्मीदवार ने भाषण नहीं दिया, वही उनकी तकलीफ है, क्योंकि हमारे उम्मीदवार को उनको बात करना था। अब उनकी तकलीफ हम दूर करेंगे। उतने बैनर लगाए थे, इतने पोस्टर लगाए थे उन लोगों ने, गुब्बारे लगाए थे बड़े बड़े, उनकी वो जो इसकी गाड़ियाँ थी, प्रचार की गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा थी, उसका सब हम लोगों ने डाटा पूछा है चुनाव अधिकारी को। अब डाटा आने दो, तो वो खर्चा तो 95 लाख के ऊपर ज़्यादा हो गया है। तो जैसे ही बीजेपी का उम्मीदवार ऐसे ही पहले इसमें बात हो गया है खर्चे में, तो हम वो पूछेंगे। उनकी तकलीफ वो है कि हमने उम्मीदवार को भाषण नहीं देने दिया, उनकी वो तकलीफ है, क्योंकि वो उनको पता है कि खर्चे में लगेगा और उम्मीदवार बात हो जाएगा। सभा के चलते 2 बार जो सांसद सुनील मेंढे को स्टेज के ऊपर मतलब चेयर पे से खड़ा किया गया और बताया गया कि ये उम्मीदवार है, जबकि सांसद सुनील मेंढे 5 साल से गोंदिया भंडारा के लोकसभा के सांसद थे। तो उनका चेहरा दिखाने का क्या बोलेंगे इसके लिए? उनको कोई पहचानता नहीं ना, इसलिए उसी पहचान करा रहते हैं। और हमारे प्रशांत पटोले को सब पहचानते हैं, इसलिए उसका परिचय करने की गरज नहीं। तो एक सवाल जो गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र का है कि डॉक्टर नामदेवराव किरसान को नकली आदिवासी बता रहे हैं, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखो, बीजेपी कुछ भी अपप्रचार कर सकती है। आदिवासी को वनवासी कहते हैं, आदिवासी बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, और बीजेपी कहती है वनवासी है। उनका जो उम्मीदवार है उसको पूछा जाता है कि हम वनवासी के आदिवासी है, तो वो उम्मीदवार बोल ही नहीं सकता। तो यह हालत बीजेपी की है, हारने के डर से किसी को भी नकली बना दें और किसी को भी असली बना दें। जो मुस्लिम बीजेपी में है वो पाक साफ है, जो मुस्लिम सेकुलर है वो नापाक है। ये भाषा है क्या, इनको सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया है कि देश के लोकतंत्र में कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बौद्ध है, कौन असली है, कौन नकली है? बीजेपी को कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो खुद की बबूती समझते हैं। अब लोग उनको जो सत्ता की जो मस्ती इनको आई है बीजेपी को, अब जनता ने उतारने का तय कर लिया है। महंगाई पे बात करो, किसानों के बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, गरीबों पे क्या बात करो, बीजेपी क्यों नहीं बात करती है?
इस तरह की असली नकली की बात, वो चुनाव आयोग देखेगा ना असली है नकली है। लेकिन आप लोग जनता के मूल इशू को डाइवर्ट जो कर रहे हो, तो जनता अब तुमको भी डाइवर्ट करने, बीजेपी को भी डाइवर्ट करने पे तुली है, और लोगों का मानस हो गया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का। रामटेक परिसर में पूरी चर्चा है कि रश्मि वर्मे को जो टिकट मिल रही थी, फॉर्म भर रहे थे, पर उसका जो जांच प्रमाण पत्र है अनवैलिड दिखाया गया, वो एक तरफा जीत हो रही थी। तो लोगों में ये चर्चा कि उसका फॉर्म जो है जानबूझ के काट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ नवनीत राणा को न्याय दिया जाता है, एक तरफ बर्वे को उसको वैलिडिटी इसमें कैंसिल किया जाता है। तो ये दो चीज़ें तो ही ना, जनता ने वो समझ लिया है। नवनीत राणा के पास तो पेपर भी नहीं थे, उसको वैलिड दिखा रहे हो। तो इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है, वो लोग समझ रहे हैं। और लेकिन तो भी रामटेक की जगह काँग्रेस जितेगी। पहिल्या टप्प्याच्या 5ही जागा काँग्रेस विदर्भात जिंकते आहे, आणि असं जो वातावरण पूर्ण देशात आहे, त्याच्यामुळे बीजेपी 150च्याही वर जाणार नाही आणि ते सत्तेच्या बाहेर जाणार आहेत, हेच आम्हाला माहिती आहे। लोकसभा गोंदिया भंडारा का चुनाव का माहौल जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से नाना पटोले के नेतृत्व में डॉक्टर प्रशांत पटोले को जो उम्मीदवारी दी गई है, उसी तरह जो है महायुति की तरफ से जो है सांसद प्रफुल्ल पटेल भी जो है सांसद सुनील मेंढे के पीछे जो है दम से खड़े हैं। उसी तरह जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, ये भी पूरी ताकत के साथ जो है प्रचार प्रसार कर रहे। प्रमुख काफी जगह जो सभा अलग अलग ली जा रही, काफी प्रचार प्रसार शुरू है। आज का जो है प्रचार का लास्ट दिन होने की वजह से दोनों प्रचार प्रसार आज जो शाम को खत्म हो जाएगा। अब देखना यह बाकी होगा कि आने वाले 19 तारीख को कौन बहुमतों से विजय होता है। उसी तरह जनता किसे अपना बहुमूल्य वोट देकर जो है गोंदिया भंडारे का नेतृत्व कर सके, ऐसे व्यक्ति को सांसद बनाता है। सांसद बनने के बाद जो है 5 साल तक जनता की सेवा कितने करते हैं, खरे वादे कितने निभाते हैं, वो जो महत्वपूर्ण देखने वाला पल होगा। सरोज कावड़े के साथ मैं दिलदारे, गोंदिया।